नमो जिणाणम, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। गैंद्य चकाये जोए वे कषायणाणेय संजम दंसण लेसा भव्य सम्मत सन्नियाहार गुणजीवा पजति पाणा सन्नाय मगणा ओय उवो गोव्य कमसो भीसम धू परुवण जाणाव्य पचाव्य जाई कुलगोड़ी संजुआ सवे कमेण 24 ठाणा। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो मतलब जब भी ऑफिस जाता घर से तो बीच में एक स्मशान पड़ता था, तो उसको वहाँ बहुत डर लगता था। स्मशान आता था तो कि भाई कोई भूत पकड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, खूब डर लगता था। तो अब कभी किसी ने बताया कि तुम इनके पास जाओ अमुक बाबा के यहाँ, तो वो तुम्हारा डर भगा देंगे। तो फिर वो एक बाबा के पास गया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक तावीज़ देता हूँ, तावीज़ तुम बांध देना, जब तक तावीज़ रहेगा ना तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, वो तावीज़ लेके गया। कोई बात नहीं। तो ताबीज़ बांध के अब रोज़ वो ऑफिस जाने लगा, घर से जैसे जाता था अपने हिसाब से। पर फिर कुछ दिनों बाद वो बाबा उस तरफ से आए तो उसका मिलना हुआ। तो बाबा उससे पूछते क्यों, ठीक हो गया ना, अब तो कोई डर नहीं लगता तुम्हें? वो कहते डर तो लगता है। उससे कहा अब काहे का डर, तुमने तो ताबीज़ बांधा हुआ है। तो कि ताबीज़ बांधा हुआ है वो तो है, पर अब डर उसका नहीं है कि स्मशान में कुछ हो जाएगा। अब डर ये लगता है कि कहीं ताबीज़ गिर गया तो, क्योंकि आपने कहा था कि जब तक ताबीज़ है तब तक कुछ नहीं होगा। तो अब इसका डर लगता है कि कहीं ये गिर गया तो, कहीं ये गिर गया तो। कहने का मतलब जब तक मूल जड़ पे कोई काम, बाहर ऊपरी उपचार करने से कभी भी अंतरंग जो भी अपनी कोई भी विकार कहो, कषाय कहो, दुख कहो, आकुलता कहो, उसका उपाय बाहर नहीं है। बाहर कितना भी करते रहो, मूल जड़ से उसका उपाय करना पड़ता है। और हम यही करते हैं, कर्मों का फल जो भी आता है तो उसका ऊपरी उपाय करने की कोशिश करते हैं। पर ये कर्म बंद क्यों रहे हैं, उसके बंधने के मूल कारण क्या है? जब उस पे उपाय करते हैं, उस पे विचार करते हैं, तो जब कर्मों का आश्रव और बंध रुकेगा तभी हम उससे मुक्त हो सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान है 24 स्थानों में, आश्रव के प्रत्यय। आश्रव यानी कर्मों का आना, और प्रत्यय यानी कारण। तो कर्म खुद अपनी मर्जी से नहीं आते हैं, उसका अपना एक अलग ही अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व है। द्रव्य भी अलग है, पुद्गल है वो, और हम चेतना ज्ञान दर्शन वाले, और अपना अस्तित्व गुण द्रव्य सब अलग है। तो फिर कर्म का और आत्मा का क्यों संबंध होता है? तो वो जीव जो संसारी प्राणी है, रागी द्वेषी है, वो जो परिणाम करता है तो उसके कारण कर्मों का जो कार्माण वर्गणाएं लोक में फैली हुई है वो कर्म रूप परिणत होती है, आत्मा के साथ बंधती है। तो कर्म खुद अपनी मर्जी से नहीं आते, ना उनके पास ज्ञान है, ना उनके पास ऐसी इच्छा है कि मैं इसके पास बंधूँ या मैं यहाँ जाऊँ। वो तो विचरण करते हैं अपने हिसाब से। आत्मा ही उसे बुलाती है, बिठाती है, रखती है, और जब फल भोगती है तो फल भोगते टाइम फिर से परिणाम करती है। जो परिणाम होते हैं उससे बंधता है, बंद होता है तो फल मिलता है, फल मिलता है तो पुनः वैसे परिणाम करता है, और ये चक्र चलता रहता है। तो आश्रव के प्रत्यय एक महत्वपूर्ण विषय है। मूल कारण समझेंगे और कारण का अभाव होता जाता है तो आश्रव के द्वार भी बंद होते जाते हैं, और जब पूरे द्वार बंद होते हैं तभी जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो टोटल कितने द्वार है आश्रव के कर्मों के आने के? 57 है ना। द्वार ही है एक तरीके से जिनसे कर्म आते हैं, आत्मा के साथ बंधते हैं। 57 द्वार या कारण कौन कौन से हैं? 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय, 15 योग। योग है ना। तो 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय, 15 योग। अब ये जो भी टाइप से अपनी
अब उसको इस पे अपन को 24 स्थान लगाना है, मतलब किस स्थान में कितने होंगे, तो ये एकदम माइंड में रखना पड़ेगा आपको। जमेगा नहीं। पांच किसके मिथ्यात्व के, 12 अविरति, 25 कषाय, 15 योग, है ना। तो ये मिथ्यात्व, अविरति, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसमें कषाय, कषाय में 16 कषाय और 9 कषाय, और 15 योग में 4 मन के, 4 वचन के, 7 काय के। अब ये जो 57 है, अब पहले अपन मान लो गति मार्गणा का स्थान लेते हैं, है ना, सबसे पहला। तो अब सब गति में एक जैसे होंगे स्थान प्रत्यय, या अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। अपनी मनुष्य गति है, अपन मनुष्य गति में कितने प्रत्यय आएंगे, लगाओ थोड़ा सा। मिथ्या तो आएंगे, अविरति पूरी आएगी, है ना, और कषाय पूरी आ सकती है, योग वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र नहीं आएगा। तो कितने आएंगे? 55, है ना। मनुष्य गति सिर्फ ले अपन तो वैक्रियक का योग और वैक्रियक मिश्र नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। तो 55 सबसे ज्यादा योग लगते हैं मनुष्य गति में, 55। बाकी 55 बाकी किसी में भी नहीं आएंगे। अब लो नरक गति, मिथ्यात्व अविरति तो पूरी आएगी, है ना। कषाय में पूरी, ये बात, स्त्री और पुरुष नरक गति में 2 वेद निकल जाएंगे, है ना। और योग में नरक गति की बात है, तो औदारिक वाला नहीं आएगा, आहारक वाला नहीं आएगा, 4 निकल जाएंगे। तो योग में से 4 निकल गए, कषाय में से 2 निकल गए, तो 4 और 2 6। तो 57 में से 6 गए तो 51, यानी एक गति है मनुष्य गति जिसमें 55 है, एक गति है उसमें 51 है। कौन सी? नरक गति। अब तिर्यंश का लगाओ, एक वो औदारिक दिख गया, 2 औदारिक आहारिक दिख गया और 2 कषाय। तो सबसे कम होते हैं प्रत्यय नरक गति में, मतलब इस रूप से, और सबसे ज्यादा है मनुष्य गति में। देवगति के कितने बनेंगे? 52, क्योंकि वहां 2 वेद है ना, स्त्री और पुरुष वेद, तो वेद एक ही घटेगा और बाकी औदारिक और आहारक घटेगा, तो 5 घटेंगे। तो 57 में से 5 जाएंगे तो 52 किसके? देवगति, ठीक है। और तिर्यंश में वेद तो तीनों ही है, मतलब कषाय 25 आएगी, वैक्रियक नहीं, आहारक नहीं, 4 गए तो 53, 57, मतलब चारों गति में प्रत्यय अलग अलग है। इसलिए जब चार्ट आप देखोगे, चार्ट में बना है तो एक के आगे 55 लिखा है, एक के आगे 53 लिखा है, एक 52 और एक 51 ऐसा लिखा है। तो वो एक एक कौन सा है? तो इस रूप से, जिसके आगे 55 लिखा है वो मनुष्य गति, 53 लिखा है वो तिर्यंश गति, 52 लिखा है वो देव गति, 51 लिखा है वो नरक गति, है ना। इसमें इतने प्रत्यय बैठेंगे, समझ में आ गया ना। अब इंद्रियों का लगाओ, चीज ये तो वही रहेगी। एक इंद्रिय वालों में कितने प्रत्यय होंगे? आप लोग लगाओ, चलो। क्या कर रही समझ नहीं आया। इंद्रिय मार्गणा शुरू करी, एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव को आश्रव के कितने प्रत्यय होंगे? तो 2 वेद नहीं आएंगे, आश्रव के प्रत्यय, बस खाली वही देख रहे हैं, तो वही टॉपिक ही वो चल रहा है, आश्रव के प्रत्यय प्रत्यय। है वो सब नहीं देखना है। गति देख ली, टॉपिक मेन टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक क्या चल रहा है? आश्रव के प्रत्यय। हाँ, अब हर एक स्थान में लगाएंगे ना वो, तो चारों गति में लगा लिया कि कितने प्रत्यय आएंगे, अच्छा इसमें ऐसे करके लगाना है, ऐसे करके लगाना। क्यों मतलब ऐसे क्यों नहीं लगाना कि इतने चंद्रों को इतनी गति में इतने हाँ तो इतने- वही हुआ, ऐसे लगाओ कि ऐसे लगाओ। 53 कहाँ आएंगे इसमें, ये कितने आएंगे? तो समझने के लिए उल्टा कर रहे हैं अपन, बाकी एक ही चीज हुई, ठीक है ना। एक अब इंद्रिय चार्ट बनना तो वैसे क्यों नहीं बना, ये कह रहे हैं। वैसे ही है, पर वो
आएगा वैसे ही 55, उसके आगे एक लिखा जाएगा, एक गति। 53, उसके आगे एक लिखा जाएगा। नहीं, पर जैसे- आपको समझाने के लिए कि मैं बताऊं, इसमें सुनो, इतने हो नहीं, रहे, वो तो मैं समझ गई, लेकिन क्योंकि ये फिर ये 55 कौन से वो कौन सब से, तो नहीं, वो फिर वो फिर खुलासा अपन ने किया अभी समझ वो तो अपन ने के, ये किया। स्थान हो गए कि इतने इसमें इतने इसमें ऐसे। डायरेक्ट 55 लेने का क्या तात्पर्य, डायरेक्ट 53 ऐसा हो जाए ना वैसा। तो इसलिए समझाया कि इतने होते हैं, इस हिसाब से ऐसे लिखा है। अब यहाँ पे एक इंद्रिय वालों को बताओ, आप लोग बताओ। मिथ्यात्व आएगा, आएंगे। अविरति, ना 12 एक इंद्रिय वाले को ना, पूरी अविरति कैसे एक ही इंद्रिय इंद्रिय है ना, जो 6 होते हैं ना, 5 इंद्रिय और मन, वो वाली एक ही इंद्रिय। और षटकाई जीवों की विराधना, वो तो होती ही है उनसे, तो 7 ही अविरति आती है। अविरति 7 आती है एक इंद्रिय वालों को। एक इंद्रिय वाले जीवों के पास है ही एक इंद्रिय, तो वो असंयम कितनी इंद्रियों का होगा? तो 4 निकल क्योंकि जाएंगे। 6 होते हैं असंयम, 5 इंद्रिय और मन का असंयम, और बाकी 6 होते हैं षटकाई जीवों की हिंसा विराधना। तो पेड़ है मान लो, तो पेड़ के पास एक ही इंद्रिय है, तो उनका असंयम तो एक ही इंद्रिय का माना जाएगा ना, बाकी तो इंद्रियां ही नहीं है, मन ही नहीं है उनके पास, तो इसलिए एक। और उनसे होती तो विराधना सब जीवों की है, त्रस्त षटकाय जीवों की है ना, इसलिए 6 और 1 7, तो एक इंद्रिय जीवों की 7 अविरति। कषाय 2 वेद नहीं होते उनमें, स्त्री और पुरुष नहीं होता है ना, वो नपुंसक ही होते हैं नियम से एक इंद्रिय वाले, इसलिए 2 कषाय भी नहीं, तो 5 अविरति नहीं, 2 कषाय नहीं, 7 नहीं है। और योग वैक्रियक भी नहीं आएगा उनमें, आहारक भी नहीं और आहारक भी नहीं आएगा, मन भी नहीं होता है उनके, वचन भी नहीं होते हैं। योग में औदारिक, औदारिक मिश्र, कारमान, 3 ही है योग। तो एक इंद्रियों को काय योग कितने होंगे? 3 ही होंगे, औदारिक शरीर, औदारिक मिश्र और कारमान। वैक्रियक नहीं, आहारक नहीं है ना, और मन भी नहीं है, वचन भी नहीं है। तो अब ऐसे गिनती करेंगे तो ये 3 कषाय 23 है ना, तो 23 और 3 26, अविरति 7, 26 और 7 33, और मिथ्यात्व 5 38, तो 38 वाले होंगे किसको? एक इंद्रिय वालों। ऐसे अब 2 इंद्रिय वालों को लगाओ, अब सीधा लगेगा उनका, उनमें सिर्फ अविरति के 2 बढ़ेंगे, क्योंकि 2 इंद्रिय वाला हो गया, एक ही बढ़ेगा, इसमें एक बढ़ गया अविरति में है ना, कषाय तो वही रहेंगी। वचन अनुभवी वचन योग, तो एक योग बढ़ गया, तो 4 योग, मतलब इसमें अब कितने बढ़ेंगे? 38 में एक योग बढ़ा, एक अविरति बढ़ा, 2 बढ़ेंगे है ना, तो 40 हो जाएंगे। 40 हुए ना, जो एक इंद्रिय के 38 गिने, कैसे गिने बताओ आप लोग? 5 मिथ्यात्व, फिर 7 अविरति है ना, कषाय 23, क्योंकि नपुंसकी होते हैं ना ये लोग, स्त्री और पुरुष निकल जाएगा, तो 23, और योग 3 ही लिए, तो 38 हो गए एक इंद्रिय वालों के। अब 2 इंद्रिय वालों को 38 में ही क्या बढ़ जाएगा? एक अविरति और एक योग, वचन योग, अनुभवी वचन योग बन है ना, हाँ हाँ, अनुभवी आएगा, तो एक वचन योग बढ़ा, एक अविरति, 2 बढ़े, तो 3 को 2 इंद्रिय वाले। अब 3 इंद्रिय वालों को बताओ, एक अविरति बढ़ेगी, बस खाली एक अविरति बढ़ेगी, तो पर सेम तो नहीं है ना, हाँ नहीं है, एक एक प्रत्यय तो अलग है ना, संख्या तो अलग है। 3 इंद्रिय वालों को, 4 इंद्रिय वाले को बस, बस वो 42, 4 इंद्रिय वालों को, और पंच इंद्रिय को तो सब बज रहेगा ना बीच पंच इंद्रिय कैसे? मन के भी, वचन के भी, ठीक है, और काय के भी कौन से पर? अरे और मिश्र वाला
मिश्र वाला भी आएगा ना, और किसका? कारवां, कौन सा मिश्र आएगा? औदारिक मिश्र वैक्रिक नहीं आएगा पंचेंद्रिय सकता है में? ना, आहारक नहीं आएगा? आएगा। तो कितने हो जाएंगे? पूरे आएंगे पूरे पंचेंद्रिय आएंगे, में। ओहो, कॉमन हो गया ना कॉमन हो पंचेंद्रिय। गया। देवों की अपेक्षा अरे वैक्रियक आ हाँ जाएगा, भाई, मनुष्य की अपेक्षा औदारिक आएगा, आहारक आएगा। चारों गति की वेद भी पूरे तीनों होते हैं, अविरति पूरी, इसलिए 57। असहनीय इंद्रिय में अलग नहीं पड़ता है ना वो, इसलिए पूरे 57 होंगे। किनको? पंचेंद्रिय को। ठीक है, ध्यान आया विषय पंचेंद्रिय? हाँ, पंचेंद्रिय मतलब वो सभी गति के आ गए ना उसमें, गति अलग नहीं किया है, कोई पंचेंद्रिय वाला जीव है। अब देखो, अब वो काय बहुत इजी हो जाएगा इसमें। कैसे? स्थावर, स्थावर यानी एक इंद्रिय वाले होते हैं, तो उनको कितने हो जाएंगे? 38। षटकाय जीवों में स्थावर काय जो भी है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, उन सबको 38। त्रस काय में 57 पंचेंद्रिय की अपेक्षा लेंगे तो, इसलिए 2 ही भेद बनेंगे काय मार्गणा में। 38 में 5 भेद आ जाएंगे, 38 लिखेंगे उसके आगे 5 आ जाएंगे, पांचों स्थावर के, और 57 लिखेंगे उसके आगे 1 आएगा, त्रस काय। टेबल में ऐसे बनेगा ये, है ना? 38 के आगे 5 स्थावर काय, 57 के आगे 1 त्रस काय। तो ये काय मार्गणा इसमें नहीं है, टेबल ही नहीं है। ये सब टफ जाता है थोड़ा, और मतलब डिटेलिंग करना पड़ता है इसमें, इसलिए योग मार्गणा इसमें गिनती करनी पड़ेगी। मन वचन जो ग्रुप बनाया है ना, ये थोड़ा सा कैसे बनाया है? 43 में 13 भेद, 15। अपन मन वचन का है 43 कैसे बनाया? 43 में 13 भेद वालों के 43 है। कोई भी एक भेद लो, मान लो मन वाला ही लो, अपन को अंदाज आता जाएगा। कोई मन वाले जीव हैं, चारों भेद, तो उनके कितने प्रत्यय बनेंगे? 5 मिथ्यात्व के, अविरति के पूरे आएंगे, 12 कषाय भी, संगी पंचेंद्रिय के हिसाब से 25। उन्होंने 43 कैसे लिए? योग स्वकीय ही लेंगे एक, उस हिसाब से किया है, या मन है तो आएगा ना, वो कायोग भी आएगा, वचन भी आएगा। 57 में से 15, 14 जाएंगे तो कितने होते हैं? 43 होंगे ना, तो हाँ ऐसे ही गिना है उन लोगों ने। अब एक वचन, कोई भी मन का कोई भी योग ले लो आप, है ना? मन के भेद लो अपन पहले, कोई भी लो, सत्य असत्य उभय अनुयोग, कोई भी, तो उसके अब योग तो उसका एक ही की माना जाएगा। कषाय पूरी 25, 12 अविरति 5, तो ये 5 और 12 17 और 25 42 और 1 43, तो मन वाले का 43 बनेंगे। मन का कोई भी भेद ले लो, कॉमन है ना? मन का कोई भी, ऐसे ही वचन का कोई भी भेद ले लो तो उनके भी 43 बनेंगे प्रत्यय। क्यों? क्योंकि योग खुद जो है उसका तो वो पर्टिकुलर अपना एक ही बनेगा, बाकी उस योग वाले के ये सब बनेंगे, तो वचन वाले के भी 43, है ना? और काय योग में अपन लो औदारिक वाले हो मान लो, तो औदारिक वालों की अपेक्षा कषाय सब हो सकती है, अविरति भी सब हो सकती है, ये तो वो भी 43 बनेगी। वैक्रियक के हिसाब से भी सारे हो सकते हैं, बस आहारक वाले में फर्क आएगा, है ना? आहारक वालों को कषाय 4 संज्वलन और 9 कषाय 13 ही होंगी, तो 13 और अविरति भी नहीं होंगी, मिथ्यात्व भी नहीं होगा, खाली 13 ही बचेंगे ना। और खुद का एक 13 भी नहीं, इनको पुरुष वेद ही होता है, आहारक वेद वालों को। तो 4
संज्वलन और एक पुरुष। 9 कषाय में कितनी रहेगी? ए रहेगी ऐसा। 9 कषाय में से स्त्री और 7। नगर सात। इंक्लूड करवानी स्त्री अच्छा हाँ। ए इंक्लूड करवानी। हाँ तो 7 चार चार में 5। 4 संज्वलन तो वही और होगा 7 9 पुरुष। कषाय 11 हुई 12 हुई 7 और 4 है ना 11 और एक योग आहारक वाला 12 तो ये 12 होंगे। आहार सारे वाले हाँ किनको? आहारक वाले को। तो इनके 2 भेद किए हैं योग में। मतलब फिर एक 12 43 प्रत्यय होंगे कितने योग वालों को? 15 में से 13 योग ऐसे हैं आहारक के बिना। उन एक की अपेक्षा एक लेंगे तो उन सभी के लिए नंबर ऑफ प्रत्यय 43 बनेंगे। 43 नहीं समझ में आया? योग के 13 भेद ऐसे हैं। स्वामी किसका? स्वामी नहीं समझ में आया। योग मार्गणा की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मन के जितने भी भेद लो सबके 43 प्रत्यय बन रहे। वचन के सभी अलग अलग भेद लो तो उनके भी 43 प्रत्यय बन रहे। औदारिक वाले, वैक्रिक वाले लो, कारमान वाले, इन सबके 43 भेद बन रहे। क्योंकि मिथ्यात्व के पूरे अविरति पूरे 25 कषाय और योग का एक अपना खुद का, तो 43 भेद प्रत्यय बन रहे हो। ऐसे टोटल कितने भेद है योग मार्गणा में? 13 भेद। 15 में से योग मार्गणा के 13 भेद ऐसे हैं जिसके 43 प्रत्यय बन रहे हैं और 2 भेद हैं आहारक द्विक वाले, उनके 12 भेद ही बन रहे हैं आश्रव के प्रत्यय। तो इसमें चार्ट में दो ही टाइप्स बनाए, सेम रहेगा। मतलब पता कैसे चले कि कौन? मतलब दिमाग लगाया तो पता चला, सीधा चार्ट देखने तो गिनती करनी पड़ती है जो अपन ने की अभी, तो ही पता चलेगा। इसलिए बोर्ड में करने बैठे हैं अपन। तो एक एक का अलग करने बैठेगी ना तो सबके आगे 43 लिखते जाएगी। तो ग्रुप कर दिया पूरा उन्होंने। वो तो मैं समझ गई, लेकिन कर्म कांड में और इसमें ना स्थान होता है, स्थान। अभी तक अपन वो ये स्थानों से अपन वो उसके कैंडिडेट ऐसा नहीं कर। जीव समास में भी ऐसे किया था, जहाँ ग्रुप है पूरा 19 जीव समास में ऐसे नहीं किया था अपन। किया था पर वो फिर भी उसमें तो वही तो कह रही हूँ मैं, ये मतलब ये जो कितने स्थान बनेंगे, जैसे आप जो बता ये है, ये आएगा पहले। आश्रव के प्रत्यय कितने? 43। कितने योग वालों को? 13 योग वालों को। पर ये सीधा 43 का ही आंकड़ा क्यों लिया? ये कह रही गिनती की कितने संभव हो सकते हैं इसमें। तो की पर कोई है ना, तो स्वामी तो किसको 43 है? स्वामी है औदारिक का योग वाले, मन वाले, वचन वाले, वो स्वामी हो गए। मन में सत्य वचन वाले, सत्य वचन वाले, ऐसे अलग अलग से। ओके। एक तरफ आश्रव का प्रत्यय मूल टॉपिक है, उसमें अपन अब ये कितने में कितने घटित होंगे। कर्म कांड में भी है ना, स्थान होते हैं, एक समय में कितने कर्म बन सकते हैं, इतने स्थान ऐसे इसके स्थान बनाए। अब ये 43 है ना, कोई भी जीव नहीं होगा, कोई भी योग वाला जिनको 42 होगा, 45 होगा, 40 होगा, ऐसा कोई भी योग वाला जीव संसार में होगा ही नहीं। योग की बात करेंगे तो 2 ही ऑप्शन, मतलब जनरल में, इंडिविजुअल नहीं। तो 15 योगों में आप 13 योगों का निकालने जाओगे तो 43 ही प्रत्यय बैठेंगे, न 44 बैठेंगे, न 42 बैठेंगे ही नहीं। वो मैं नहीं कह, वो समझ 43 का अंक कैसे आया, गिन के आया? 43 नहीं, वो नहीं कह रही तो क्या मतलब मैं अपन एग्जाम्पल बताओ। सोच के देख के कल बताना, देख के कल बताना, ठीक है? अब एक ले लेते हैं अपन वेद वाला, है ना। अब अपन ही गिनो पुरुष वेद वालों को कितने प्रत्यय हो सकते हैं? 5 मिथ्यात्व पूरे आएंगे, पुरुष वेद, अविरति भी पूरी, कषाय 23 आएंगे। पुरुष वेद ही लिया है ना, 23। हाँ, और योग है ना, देव हो ही सकते हैं ना, देव होंगे ना पुरुष वेद वाले में। वैक्रिय पुरुष वेद वालों को आहारक नहीं हो सकता। 2 वेद निकले बस, 55 आएंगे। पहले भी 55 आया है, यहाँ भी 55 आया है, पर ये 55 का स्थान अलग है
और वो 55 का स्थान अलग है, गिनती में 55 है पर वहाँ पे 55 पूरा आहारक द्विक निकला था। यहाँ पे 55 का स्थान वही है पर 2 वेद निकले हैं, कषाय निकली है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है, नंबर वही होता है पर उसमें कौन से आते हैं वो अलग अलग होता है। कौन सा देखा वो तो पुरुष वेद वालों को 55 प्रत्यय होंगे, 2 वेद ही नहीं, बस पुरुष को ही आहारक द्विक होता है, तो 4 निकले तो 55 होगा एक पुरुष वेद वालों को। अब स्त्री वालों को गिनो, स्त्री वालों को मिथ्यात्व 12 अविरति 23 कषाय, स्त्री वेद वालों को भी तो 23 कषाय आएंगे ना, 2 कषाय निकल गई। योग आहारक द्विक नहीं आएगा स्त्री वेद वालों को। वैक्रियक आ सकता है देवी की अपेक्षा, औदारिक भी आ सकता है, कारवण भी। तो आहारक ही नहीं आएगा, 2 वेद नहीं तो 4 नहीं है, 4 गए मतलब 53 स्त्री वालों को। अब नपुंसक को देखो, नपुंसक में भी 53 ही बनेंगे क्योंकि 2 वेद निकलेंगे और आहारक द्विक निकलेंगे, 4 निकलेंगे बस। क्योंकि नपुंसक नारकी की अपेक्षा होता है ना वैक्रियक में, नारकी की अपेक्षा है ना, तो 4 निकले तो 53। तो 2 वेद ऐसे हैं जिनको 53 प्रत्यय हैं, स्त्री भी नपुंसक भी, और एक पुरुष वेद ऐसा है जिनको 55 प्रत्यय है ना। विषय इसी रूप से बढ़ेगा। अपन कितना टाइम हुआ, एक देख लेते हैं, कषाय वाला देख लेते हैं, फिर आगे ज्ञान से कल देखेंगे, ठीक है। कषाय मार्गणा है ना, कषाय मार्गणा 57 प्रत्यय लगाने हैं। अब कषाय में कैसे लगाएंगे, इसमें अलग 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 किया, टेबल इतना डायरेक्ट दिया है। स्वामी कौन होने, अनंतानुबंधी वाले, ये स्वामी कहलाएंगे। इसमें तो पता नहीं, उसमें नहीं पता चल रहा। कितने बनेंगे बताओ, 5 मिथ्यात्व आएंगे, 12 अविरति आएंगे। कोई अनंतानुबंधी वाला है तो मिथ्या दृष्टि है, सब सब कषाय भी पूरी आ सकती, सब योग नहीं, आहारक कैसे आएगा, आहारक नहीं आएगा। कोई अनंतानुबंधी वाला आहारक अरे योग रह गया, मैं कषाय तक ही आई इसलिए। कषाय सब और ये योग सब आएंगे, 55। इसमें तो पूरा देखना पड़ेगा, बहुत सारे स्थान है। चलो एक देखते हैं अपन, 55 अनंतानुबंधी की अपेक्षा। अपन अपनी तरह से करते हैं, फिर ये टेबल लेते हैं तो डायरेक्ट करके दिया है ऐसे। अनंतानुबंधी के अपने हिसाब से 55 आ रहे, खाली आहारक द्विक नहीं है, ठीक है। अब और प्रत्यक्ष अनावरण के 4 लगाएंगे तो आएगा। अप्रत्यज्ञान में अविरति तो आएगा ना, अविरत सम्यक दृष्टि होता है। तो 12 कषाय पूरी नहीं, 4 नहीं आएगा, अनंतानुबंधी का तो कितनी होगी, 12 और 21 है ना, 12 और 21 और 10 25 33 33 नहीं, ये ले लेते ना 33 और योग आहारक नहीं आएगा, बस 33 और 13 46। इसमें कोई स्थान ही नहीं है 46 वाला, कुछ तो गलती हो रही है। अप्रत्यख्यान मिथ्यात्व भी नहीं है, इसमें तो इतने सारे स्थान है, वो तो गिनती लगाते लगाते ही ना अप्रत्यक्षण की बात कर रहे हैं, अप्रत्यक्षण की बात तो प्रत्यक्षण में आएगा, लगाना पड़ेगा, कल लगाते हैं। चलो एक एक लगाना पड़ेगा। अप्रत्यख्यान ये भी नहीं, 12 कषाय में कौन कौन 21 सी? 21 और 12 33 होगा, 33 और 13 46। आंसर तो 51 भी नहीं है, 53 है, 57 है, 21 है, 30 35 40 53 बने तो 43 अलग से नहीं दिया है ना उन्होंने, तो अपन कल देखते हैं इसको। अब तो क्लैरिफिकेशन आपको पड़ेगी, सुपर तुम ही कहना माता जी को कि वही क्लैरिफिकेशन कल देखते हैं अपन। कषाय मार्गणा का आज अपन इतना ही रखते हैं। चीज़ें आश्रव के मूल कारण सबसे पहला कारण मिथ्यात्व जाता है,
है ना, मिथ्यात्व है तब तक बाकी के कारण बने ही रहते हैं। अविरति भी रहेगा, कषाय भी रहेगी, योग भी रहेगा। सबसे पहले कौन सा कारण जाता है? मिथ्यात्व। ये 5 द्वार बंद होते हैं, फिर अविरति, है ना, एक एक संयम आता है जीवन में। और इसके ही साथ साथ फिर कषाय भी घटती जाती है। मिथ्यात्व के साथ 4 कषाय जाती है, फिर अविरति भी जाती जाती है, कषाय भी जाती जाती है। ऐसे द्वार बंद होते हैं और सबसे लास्ट में योग जाते हैं, सबसे लास्ट में, तब जाकर के पूरे द्वार बंद होते हैं। तो क्रम से मूल मिथ्यात्व गया तो बाकी के आश्रव के प्रत्यय कम होने ही होने वाले हैं। जब तक मिथ्यात्व नहीं गया तब तक आप कुछ भी करते रहो तो भी सारे द्वार आश्रव के खुले हैं। इसलिए सम्यक दर्शन ही इस पर्याय की सार्थकता है। सम्यक दर्शन की निर्मलता बनी रहे, उसका संरक्षण होता रहे, संवर्धन होता रहे, तो ही अभी की पर्याय और समाधि मरण तक अपन पहुंच सकते हैं। तो अपन सबका सम्यक दर्शन निर्मल हो और आश्रव के सारे कारण के द्वार बंद हो और अपन भी मुक्त अवस्था को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ। जय बोलो आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा। हे जिनवाणी भारती तो है जो